जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बस हमें पूरा भरोसा अपने सतगुरु पर होना चाहिए। संगत जी, अगर हमें विश्वास है गुरु जी पर, तो संगत जी गुरु जी हमारा कोई भी काम नहीं रुकने देते। हर पल हमें भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। जब कभी भी हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी हमें महसूस करवाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी हर एक सत्संग में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, जिसकी हम सभी संगत को बहुत जरूरत है। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी मई 2022 में, पर तब भी मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी कौन है। मैं कुछ भी गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। मुझे जो सबसे पहले गुरु जी का एक्सपीरियंस हुआ था वो मुझे हुआ था मेडिटेशन के अंदर। मैं मेडिटेशन कर रही थी संगत जी, और रात को मैं परेशान थी किसी चीज़ को लेकर जब मैं मेडिटेशन करने के लिए गई। 1 बजे की बात है। और जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेडिटेशन करते करते मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सी दुनिया में कहाँ पर थी, और वहाँ पर सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अचानक से जब मैं वहाँ पे एक सीढ़ियाँ थी उनसे वापस आ रही थी, तो सब कुछ ऐसा हो गया जैसे घने बादल छा गए हों। फूलों का बगीचा जो पास में था, उसी सपने के अंदर, मतलब उसी ध्यान के जगह में, वो फूलों के बगीचों के फूल बदल गए। सब कुछ काला हो गया, सब कुछ। और ऐसा काला कि डर लगने वाला काला। और जो लोग थे वहाँ पे उनके कपड़े जादुई तरीके से बदल गए, और बहुत ही डरावना सा एक्सपीरियंस वहाँ पे मेरा हो गया। मुझे खुद भी डर लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं क्या करूँ उस समय वहाँ पे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि सोने की सीढ़ियाँ कहीं से आ रही हैं, और मेरे उल्टे हाथ से मैंने देखा, मेरे उल्टे हाथ की तरफ मैंने देखा आसमान पे से सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सोने की। और वहाँ पे कोई संत थे, मतलब कोई बहुत बड़े लोग थे। वो आए, उन्होंने क्रीम और रेड कलर का चोला पहना हुआ था। मुझे नहीं पता था ये हमारे गुरुजी हैं। बस मैंने देखा कि वो आए, और जहाँ-जहाँ पे जैसे-जैसे वो आते जा रहे थे, जहाँ-जहाँ पे वो आते जा रहे थे, जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतनी ज़्यादा फूलों की वर्षा होती जा रही थी। इतने फूल बरसे, और मिनटों के अंदर, मतलब मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, सेकंड्स के अंदर जितने वहाँ पे काले बादल हो गए थे, जितनी चीज़ें वहाँ काली हो गई थी, सब बदल गया था। फूल सूख गए थे और जंग लग गया था चीज़ों पे। सब जो मैंने देखा था, लोगों के कपड़े, सब कुछ बदलता चला गया। इवन पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे सब कुछ हो गया। और विदिन सेकंड्स मैं उस जगह से बाहर आ गई और अपने कमरे में आ गई। मेरे पूरे के पूरे रूम में, जहाँ पे मैं थी उस टाइम हॉस्टल में, पूरे रूम में मेरे गुलाब के फूलों की स्मेल रात को 1:30 बजे। संगत जी, जय गुरु जी। और उस सपने के अंदर भी मुझे केवल फूलों की स्मेल ही आ रही थी उस टाइम। और मुझे नहीं पता था कि गुरु जी कौन है। मतलब मैं इतनी पागल कि मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी कौन है। तो मैं आई बाहर, मतलब मैं आँख खोली, मैंने हर तरफ फूलों की स्मेल। तो मैंने चेक किया रूम में कि कहीं पे कोई इत्र वगैरह तो नहीं गिर गया, या कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जबकि मेरे रूम में कोई परफ्यूम या इत्र गुलाब का नहीं था उस दौरान। मैंने सब कुछ चेक किया बट कुछ भी नहीं था, पर कमरे में इतनी ज़ोर से फूलों की महक आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। फिर यहाँ पे मैंने बस इतना था कि मेरे पास एक गणेश जी हैं मेरे पास, तो मैंने उनको शुक्राना किया। मैंने उन्हें बोला कि थैंक यू गणेश जी, मैं इसी जगह से बाहर आई। इतना हुआ था बस, बाकी मुझे नहीं पता था कि गुरु जी कौन है।
अब मैं अगले दिन शनिवार की रात की बात है, संडे को हम आउटिंग पे जाते थे। तो मैं आउटिंग पे गई संडे को, तो मुरादाबाद के अंदर संडे जब मैं आउटिंग पे जाती हूँ, काफ़ी संगत होंगी, मुझे नहीं आइडिया था। मैंने गुरुजी की हमारी फ़ोटो देखी येलो चोले में, और दुकान वाले अंकल से मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तो मुझे मिलवाओ गुरुजी से, मुझे बात करनी है। मुझे सपने में दिखाई दिए थे रात ये, मतलब मैंने उन्हें ध्यान नहीं बोला, मैंने उन्हें सपना ही बोला। तो उन्होंने बोला कि वो सबके पास है, संसार उनसे है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो कोई अपॉइंटमेंट वगैरह मिलेगा गुरुजी का? तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे कि बस तुम हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोलो, जय करो गुरुजी को और उनको जो है शुक्राना करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने हाथ जोड़ के उनको जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा, और मैं दुकान से वापस आ गई। और मैंने अभी भी उनसे ही नहीं पूछा कि क्या रेलेवेंस है, क्या गुरुजी पास्ट, कुछ नहीं पूछा मैंने, पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं पूछा मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं आगे आ गई, अब मैं जूते लेने के लिए गई, तो उस दुकान पर भी गुरुजी की फ़ोटो। अब मैंने फिर उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं संगत हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा हो सकता है गुरुजी के जो मानने वाले लोग होंगे, मतलब जो गुरुजी के, जिनके ऊपर गुरुजी कृपा करते होंगे, उनको संगत कहते होंगे। तो बस मैंने इतना सोचा, मैं वापस आ गई। ठीक है। अब यहाँ तक भी मैं इतनी पागल कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या मतलब रिचुअल फॉलो करना है, या मैं क्या गुरुजी से कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं जो है जब वापस आई तो 2-3 महीने कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, पर बड़े मंदिर के दर्शन मुझे मेरे इंस्टा पे हो जाते थे। तो मैं भी, क्योंकि मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं पिछले 6 साल से सावन में रिचुअल्स करती भी हूँ, जो भी होते हैं शिव पुराण के। तो मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जो है साक्षात महाकाल है। मैंने दर्शन होते थे बड़े मंदिर के, तो मैं फिर हाथ जोड़ती थी और सर झुकाती थी अपना। अब 4-5 महीने के बाद एक हमारे नोन में है, मतलब पापा के फ्रेंड की जो बेटी हैं वे, उन्होंने स्टेटस डाला था गुरुजी का, और वो नीचे लिखी थी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं रोज उनका स्टेटस देखती थी, जान पूछ के मैं सुबह 7 बजे उठती थी, और सबसे पहले मतलब जब मैं उठती थी सुबह, मैं फ़ोन लेके गुरुजी का स्टेटस देखती थी उनके फ़ोन पे। अभी भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि मैं कौन, मतलब वे कौन है, मेरा कैसे परिचय हो सकता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी से मिलना कैसे है या क्या चीज़ है। मैंने उन्हें बोला मार्च 2023 में, मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने उनसे कहा था। मैंने मतलब मैं रोज़ उनकी फ़ोटो देख के बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो भी लिखते थे और मैं भी बोलती थी, वो लिखते थे मैं बोलती थी, बस यही चलता रहा। फिर मार्च में जब, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी मैं मतलब संगत जी, मैं सस्पेंड हो गई थी 2 मार्च को। और मतलब पूरे मेडिकल लाइफ में मैं कभी सस्पेंड नहीं हुई, हमेशा एक स्कॉलर स्टूडेंट में रही हूँ अपने डेंटल में, और मैं सस्पेंड हो गई थी 2 मार्च को। जिस दिन मेरा सस्पेंशन आया संगत जी, उस दिन मैं वापस आने के बाद, मैं मंदिर में, मतलब मैं जब वापस आई 2 तारीख को, क्योंकि होली हमारी आई गेस 8 या 9 तारीख की थी, तो हम जल्दी निकल गए थे कॉलेज से। और जिस दिन मैं वापस आई, उसके बाद मैं शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए गई। अब जब मैं वापस आई तो मैंने रास्ते में देखा कि फिर गुरुजी की फ़ोटो कहीं पे थी, और जहाँ पे मुझे गुरुजी की फ़ोटो दिखाई दी, मुझे इतनी सुगंध गाड़ी के अंदर। मैं मम्मी से कह रही हूँ कि मम्मी इतनी स्मेल आ रही है फूलों की, कहाँ से आ रही है ये? तो फिर मम्मी कहने लगी हाँ बेटा आ रही है, पर समझ नहीं आया कहाँ से आ रही है, और हम निकल गए। उस गुरुजी, इतना साथ मेरा गुरुजी ने दिया है, हर जगह गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस बताई है, पर मैं इतनी पागल कि मुझे पता ही नहीं। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर पल मेरे संग खड़े रहने के लिए। अंग संग शुक्राना गुरुजी का, हर पल का शुक्राना गुरुजी का, और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे सर पे रखने के लिए गुरुजी का शुक्राना। फिर मैं आई वापस, तो अब होली पे, होली हो गई कंप्लीट, हम चले गए जी कॉलेज, हमें बुलावा आया कि सस्पेंडेड बच्चों को घर पे रहना अलाउड नहीं है, और हम कॉलेज पहुंच गए। अब जब हम कॉलेज पहुंचे तो हमने सारा सिनेरियो, हमें पता लगा कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस थे सस्पेंशन के, वो ही गलत थे। तो हमने उन्हें क्लियर किया पहले तो अपने प्रिंसिपल्स के पास जाके, हमने उन्हें सारी बातें बताई। फिर ये भी पता लगा कि देयर इज़ समथिंग ट्रैप लाइक, जिसमें हमें फंसाया गया था, जिसकी वजह से हम बच्चों को सस्पेंड किया गया था, ये सब। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार मतलब मैं 2 महीने का सस्पेंशन डाल दिया, और जबकि हमने कुछ किया भी नहीं, और हमें अगर कुछ करना होता तो 5 साल में हम करते, ना कि जाते वक्त हम कुछ करते। तो बस मैं यही सोच रही थी, और मैंने डिसिप्लिन कमेटी में भी यही रखा। और मैं खुद भी एक उसमें थी, मतलब कॉलेज के एक ग्रुप में कह लीजिए आप, मैं थी।
तो हर कोई ऐसा ही था कि यार तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, हमें लगता नहीं था। जबकि हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हमने किया क्या था। हम केवल शाम को खाना खाने के लिए गए थे एक रेस्टोरेंट में, और ऐसा हुआ था कि आने में 7 बजे की डेडलाइन थी हमारे कॉलेज के वापस आने में, तो हम 8 बजे वापस आए थे, बस इतना हुआ था। उस 1 घंटे पे हमारी सस्पेंशन लग गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, पर हुआ कुछ ऐसा ही था। हमें अभी तक यही पता था कि हमारे साथ यही हुआ है। तो मैं 15 तारीख को, 16 को मेरा बर्थडे होता है, मैंने 15 तारीख को बोला, मैंने 15 तारीख को उन्हें मैसेज किया गिनी दीदी को कि दीदी मुझे गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? आपके पास तो रोज़ गुरुजी की नई-नई फ़ोटो आती हैं, आप मुझे गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेरे को उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तेरी बात अभी कराती हूँ, तू मुझे 2 मिनट दे। और उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा कि तू हाथ जोड़, पहले बैठ जा हाथ जोड़ के। मैं हाथ जोड़ के बैठ गई। उन्होंने कहा बोल जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने कहा बोल शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। कहती होगी ले तेरी बात, अब बस तुझे यही बोलना है, जब भी तुझे गुरुजी से बात करनी हो तुझे यही कहना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हो सकता है अपने आप कहीं से कॉन्टैक्ट आ जाए। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा दीदी 2 दिन जब हो गए, मेरा बर्थडे आ गया 16 तारीख को, तो उस दिन रात को मैंने बोला, मैंने कहा कि दीदी मुझे कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दो। तो उन्होंने कहा तुझे क्या बात करनी है? मैंने कहा बस मेरे को बात तो कुछ नहीं करनी, मैं तो ऐसे ही मांग रही हूँ क्योंकि वो मुझे सपने में दिखाई दिए थे, तो मुझे उनसे कहना है कुछ कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा तू हाथ जोड़, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल, और जो तू बोलेगी वो सुन लेंगे। अच्छा मैंने हाथ जोड़े, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला। मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे उस जगह से निकाला, और बहुत बहुत शुक्राना आपका। जैसे मतलब एक वर्ड चढ़ जाता तो मैंने ऐसे करके बोला। तो फिर उसके बाद मैंने सस्पेंशन वाली बात का जिक्र किया। मैंने कहा कि गुरुजी आपको पता है मैं सस्पेंडेड हूँ कॉलेज से, और मुझे पढ़ने का टाइम लग रहा है, ऐसे ऐसे करके मैंने गुरुजी को बोला। तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में 8:30 बजे फ़ोन आता है हमारे पास हमारे बैचमेट का कि भाई तुम्हारा सस्पेंशन हट गया, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। मैंने कहा सस्पेंशन हट गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेडिकल कॉलेज का 2 महीने का सस्पेंशन तो 2 महीने का ही होता है। अगर मतलब एक होता है ना कि अलग ही रेपो होती है एक मेडिकल में। तो मैंने कहा यार ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सस्पेंशन हट गया, हम अपना 16 तारीख को हम मज़े में तैयार होकर चले गए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैंने गुरुजी से कहा था रात, और सस्पेंशन हट गया मेरा। मुझे डिपार्टमेंट में बैठे बैठे याद आया सुबह 9:30 बजे। मैंने हाथ जोड़ के फिर वहाँ पर शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा सस्पेंशन हटा दिया। फिर उसके बाद मैं जो है शाम में घर वापस आती हूँ, तो मुझे इंस्टा पे पोस्ट दिखती है कि तेरा काम तो बना दिया मैंने, अब चल कॉफ़ी प्रसाद पिला। तो कॉफ़ी पीने का मन है, कुछ ऐसे करके पोस्ट थी। मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा, अगर मैं शेयर कर दूँगी स्क्रीनशॉट भी। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, ऐसा मुझे मेरे बैचमेट्स कहते थे। तो हफ्ते में फिक्स थी कि यज्ञा के रूम पे कॉफ़ी पीनी ही है सबको, ये फिक्स था। और मैं और मेरी बैचमेट थी वकार, हम दोनों रोज़ रात को जब बैठ के पढ़ते थे तो कॉफ़ी मैं ही बनाया करती थी। तो एज़ यूजुअल उस दिन भी कॉफ़ी बनाई, पर मैंने जब गुरुजी का मैसेज देखा तो मैंने एक कॉफ़ी 6 बजे बना दी थी, जो रात की थी वो अलग थी। तो जो मैंने 6 बजे कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी रखी और मैं चली गई रूम से। अच्छा, जो मैंने आपको याद गणेश जी का ज़िक्र किया था, वो गणेश जी मेरे पास थे ही हॉस्टल में। तो मेरे फ्लैट पे जो मंदिर था, उसमें कॉफ़ी का निशान पड़ा हुआ। अब हम सब सोच रहे हैं कि यार कॉफ़ी तो यहाँ पे रखी थी, कुछ कुछ हो तो नहीं गया रूम में, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इधर से उधर कैसे चला गया कुछ। तो अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि कोई खिड़की-विड़की तो खुली नहीं रह गई और ये सब। दिमाग में नहीं आया कि कॉफ़ी तो गुरुजी के लिए बनाई थी। फिर जब 2 मिनट बैठी मैं ध्यान में दोबारा, तो फिर मुझे गुरुजी बैठे हुए दिखाई दिए। मैंने कहा ओहो! ये तो गुरुजी ने भोग लगाया कॉफ़ी का, इतनी बड़ी कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर मैंने दोबारा से शुक्राना किया, माफ़ी माँगी मैंने बहुत गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी बहुत-बहुत क्षमा करो मेरे को, मेरे से गलती होगी, मैंने ऐसा सोचा। जबकि आपने साक्षात कॉफ़ी मेरी पी है, और मुझे बहुत-बहुत खुशी है इस चीज़ की, और मैं शुक्राना करे जाऊँ गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी लख-लख शुक्राना, मेरे हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी आपने पी, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे बर्थडे वाले दिन की ही बात है, ये वाली भी। फिर हम लोग सारी बातें जब ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम अगले संडे, बर्थडे से नेक्स्ट संडे था, फिर मार्केट गए। फिर वहाँ पे एक संगत मिली। उन संगत ने अपने आप मुझे देख के बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं गुरुजी को मानती हूँ। कब से जुड़े हो आप? तो मैंने कहा कि उस टाइम पे मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं 2022 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कहा अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे 15 तारीख को ही किसी ने गुरुजी से मिलवाया है। तो उन्होंने कहा अच्छा बड़ा कम टाइम हुआ है, सत्संग में आ जाना। ठीक है जी। हमारे पास सत्संग का इनविटेशन आ गया। तो अब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से जिक्र किया स्वाति से कि भाई गुरुजी का सत्संग है और तू चलेगी मेरे साथ? तो कहने लगी एड्रेस बता। मैंने उसको एड्रेस भेजा, तो वो कहने लगी मैं तो ऑलरेडी सत्संग में जा रही हूँ, मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरुजी की संगत है। फिर मैंने कहा गुरुजी आप तो साक्षात मेरे साथ ही थे पहले से, मुझे पता ही नहीं था।
जबकि मैं उसके फ्लैट पे जाती थी, बहुत जाती थी। सैटरडे संडे मैं और स्वाति एक साथ ही रहते थे, या तो वो आती थी या मैं जाती थी। और मैंने हमेशा उसके फ्लैट पे गुरुजी की फ़ोटो देखी है। मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि गुरुजी मेरे पास पहले से ही है। मैंने वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी मेरे मतलब जो सबसे करीब की मेरी दोस्त है, वो आपकी संगत है, आप मेरे साथ इस तरीके से खड़े हो, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने वहाँ गुरुजी का शुक्राना किया। फिर हमें पता लगा, मैं और स्वाति रेडी हो गए और सत्संग में जाने लगे। हम सत्संग के एड्रेस पे जा रहे थे, तो जाते वक़्त गुरुजी थोड़ा-सा छोटा-सा हादसा हुआ कि मेरा जो सूट था, जो मैंने पहना हुआ था, वो पूरा कट गया। तो मैं सत्संग में जा नहीं पाई। तो जब मैं नहीं गई, तो स्वाति भी नहीं गई मेरे साथ। तो हम दोनों का सत्संग रह गया। अब मार्च के बाद ये सत्संग हमें मिला था अप्रैल में हम सत्संग में जा नहीं पाए, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम सत्संग जाने के लिए तैयार होते हैं नेक्स्ट टाइम, तो गुरुजी के बर्थडे पे सत्संग होता है। और जब गुरुजी के बर्थडे पे सत्संग था, तो मैं और स्वाति हम लोग तैयार हो जाते हैं। स्वाति की मदर, मैं और स्वाति, हम तीनों जने तैयार हो जाते हैं। आंटी तो मैं जब कॉलेज से निकल रही होती हूँ, तो फिर मैं गिर जाती हूँ, मेरे पैर में चोट लग जाती है, तो मैं फिर सत्संग में नहीं जा पाती। पर अब की बार स्वाति की मदर और स्वाति गए, तो गुरुजी ने वहाँ से मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी। गुरुजी ने एक स्वरूप मेरे लिए भेजा। गुरुजी ने मेरे लिए एक ब्रेसलेट स्वरूप भेजा, और गुरुजी ने मेरे लिए एक जय गुरुजी लिखा हुआ ब्रेसलेट स्वरूप भेजा। मेरे पास 3 स्वरूप गुरुजी के उस दिन गुरुजी ने भेजे। लख-लख शुक्राना गुरुजी का, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए, हमेशा मेरे संग रहने के लिए, हमेशा मेरे सर पे हाथ रखने के लिए, लख-लख शुक्राना। फिर इन बिटवीन क्या हुआ कि जब मई का टाइम आया, तो अप्रैल में जब मेरे पास सत्संग का हमें पता लगा, ये सब हुआ सत्संग का मेरे साथ, तो उस दिन मैं ग्रुप में जिनसे जुड़ी हुई थी, संगीता आंटी का ग्रुप था, जिनमें मुझे गिनी दीदी ने ऐड कराया था। तो मैं संगीता आंटी के ग्रुप पे, संगीता आंटी ने मैसेज डाला हुआ था कि रोज़ शिव पुराण के 2-2 पेज पढ़ें। तो मैंने देखा कि शिव पुराण कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा मैं सेवा कर देती हूँ शिव पुराण की, तुम बताओ शिव पुराण कहाँ भेजनी है? मैंने कहा आंटी मैं बुक नहीं, मेरे को पीडीएफ दे दो आप। तो हमने फिर पीडीएफ अरेंज करी, ग्रुप में डाली, एक पार्ट उधर से आया, एक पार्ट मैंने डाला, और हम लोगों ने शिव पुराण रोज़ पढ़नी शुरू करी। तो ऐसे ही किसी का सुझाव आया हमारे ग्रुप में कि 40 दिन तक, अब 40 दिन तक लगातार गुरुजी का सत्संग करेंगे, और मतलब चाहे तो अमृत वेला, चाहे सत्संग, और ऐसे करके करेंगे। अच्छा, अमृत वेला रोज़ हमारे गुरुजी के सत्संग के ग्रुप में आता था, सुबह 4 बजे कोई ना कोई डाल देता था। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, मैं 5 बजे सुबह उठ जाती थी। तो मैं जब 5 बजे उठती थी, तो मैं वो चला लिया करती थी। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी अमृत वेला चलाती थी, मेरे कमरे के बाहर जो मेरा खिड़की था, उस पे कबूतर आके बैठ जाते थे 2। 2 जोड़े कबूतर पे आके उस पे बैठ जाते थे, और जिस दिन मैं अमृत वेला नहीं चलाती थी, सपोज़ मैं नहीं उठी 5 बजे, तो वो खिड़की पे चोंच मारते रहते थे कि उठ जाओ, अमृत वेला चलाओ। तो मैं अमृत वेला चलाती थी, फिर वे शांत हो जाते थे। मैं नहीं चलाती थी, फिर शोर मचाना शुरू। तो ऐसे मेरे पास गुरुजी ने इतने दर्शन दिए मुझे गुरुजी ने। मैं लख-लख शुक्राना हर टाइम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने ब्लेस किया। अब मेरे अंदर ये था कि मैं कभी गुरुजी के सत्संग में जा पाऊँगी? अच्छा, अब मुझे नहीं पता था मैं कभी जा पाऊँगी या नहीं। तो मैं अब गुरुजी से मैंने कभी प्रे भी नहीं किया इस चीज़ के लिए। और मेरे अंदर से मुझे बहुत था कि मैं कभी सत्संग में जा पाऊँगी या नहीं। पर वही है ना, गुरुजी को कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देखते और सुन लेते हैं अपने आप। अब मैंने अमृतसर जाने का मेरा मन था, ठीक है? तो उससे पहले मैंने सितंबर में अमृतसर का प्रोग्राम बनाया। उससे पहले जब मई का महीना आया, तो मई के महीने में एक डे पड़ता है। उस दिन मैंने जो है अपनी डायरी में जय गुरुजी लिखा, और उस पूरे जय गुरुजी में ओम से मैंने डिज़ाइनिंग करी, ठीक है? तभी बाय चांस मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैं 3-4 दिन से इस सवाल से परेशान थी कि मैं गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिली? अगर मुझे पता होता जब गुरुजी हमारे साथ हमारे बीच में साक्षात थे, जब मुझे तब पता होता तो मैं गुरुजी से ज़रूर मिलने जाती। चाहे मैं उन्हें देख ही लेती, मैं कुछ बोलती नहीं, मैं आबोध थी उस टाइम। पर मैं उन्हें देख लेती ना, मेरे मेरे सारे पाप कर्म धुल जाते। तो मैं कम से कम गुरुजी को देखती तो एक बार। मेरे दिमाग में बहुत सवाल था, और मैं गुरुजी से लड़ रही थी। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे बुलाया नहीं कभी बड़े मंदिर, आपने कभी भी मुझे अपने दर्शन नहीं दिए, और जबकि मुझे तो दर्शन रोज़ ही होते थे। मुझे तो गुरुजी साक्षात कबूतर के रूप में आके दर्शन देते थे। मैं साक्षात देखती ही थी अपनी आँखों से। अमृत वेला हर किसी को बख्शीश नहीं होती। मुझे अमृत वेला डायरेक्टली उन्होंने दिया। मेरा 5 बजे उठने का समय हो गया, और अगर मैं नहीं भी उठती थी, तो भी घंटियाँ बज जाती थी कहीं न कहीं से। उठती ज़रूर थी, मैं अमृत वेला करती ही करती थी। और मैं कह रही हूँ गुरुजी से मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं इतनी पागल। मैंने संगीता आंटी को फ़ोन किया, रोते हुए। मैंने कहा आंटी मुझे बात करनी है, आप मेरी मदद करेंगे? मैं जानती नहीं थी आंटी को। तो आंटी ने कहा कि बेटा मैं 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ। आंटी का फ़ोन आया मेरे पास 10 मिनट बाद, और मैं रोए जा रही हूँ। मैंने कहा आंटी गुरुजी ने कभी मुझसे मिले नहीं गुरुजी, और गुरुजी ने ऐसे किया कि मुझे दर्शन भी नहीं दिए, और मैं ऐसा कहे जा रही हूँ। तो आंटी ने फिर मुझे शांत किया कि बेटा तेरे को पता है जो तूने सत्संग शेयर करे हैं आपने,
वो जो सत्संग है उनमें गुरुजी ही नहीं तेरे को दर्शन दिए तभी तू सत्संग शेयर कर रहा है। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो कहने लगी हाँ, आप शुक्राना कर गुरुजी का। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। फिर आंटी ने कहा कि जो है कैसे, मतलब कैसे क्या क्या, तो मैंने आंटी को सारी बातें बताई गुरुजी की। तो फिर आंटी ने मुझे क्या कहा कि गुरुजी को भोग कैसे लगाना, आंटी ने मुझे ये सिखाया। आंटी ने कहा गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी मैं एक जय गुरुजी में डिज़ाइन बना रही हूँ ओम का, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आंटी ने कहा कि अच्छा। तो फिर आंटी ने कहा वो 40 दिन वाला, तो मैंने कहा आंटी वो मैं कर रही हूँ, 40 दिन का जो हमने करा था अमृत वाला वो मैं कर रही हूँ। तो इतने में क्या होता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट की कॉल आती है। आई वॉज वेटिंग कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, और क्योंकि मैं एक और फील्ड में भी हूँ इसके साथ, डेंटल के साथ, तो डेंटिस्ट हूँ मैं। तो फिर वो प्रोजेक्ट की मेरे पास कॉल आई और वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। मैंने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। तो आंटी ने मुझे सिखाया कि कैसे गुरुजी को कैसे गुरुजी से रोज़ बात करनी होती है, जल प्रसाद कैसे बनाना होता है, गुरुजी को भोग कैसे लगाना होता है, सारी चीज़ें मुझे आंटी ने सिखाई। शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का, संगीता आंटी के थ्रू मुझे इतना कुछ उन्होंने सिखवाया। और संगीता आंटी का भी थैंक यू, उन्होंने इतनी सारी सी बातें मुझे गुरुजी के लिए बताई। और एक और अभी मैं बताऊंगी सत्संग, इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। इसके बाद मैंने, जब मुझे कड़ा प्रसाद पता लग गया कि गुरुजी को बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए बताया। तो मैंने बनाया जी कड़ा प्रसाद। अब मैंने कड़ा प्रसाद अगले दिन बनाया, नेक्स्ट डे जो मेन डे था उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। और मैंने और स्वाति दोनों ने मिलकर बनाया। मैंने स्वाति को बताया, मैंने कहा भाई कड़ा प्रसाद बनाएंगे ऐसे ऐसे। तो उसने कहा कि ठीक है फिर कर लेते हैं। मैंने और स्वाति ने मिलकर कड़ा प्रसाद बनाया। अच्छा संगत जी, हुआ क्या कि कड़ा प्रसाद में चीनी ज़्यादा तेज हो गई। मैंने कहा कितनी चीनी डाली, कहती मैंने भी डाल दी थी। मैंने कहा यार मैंने भी डाल दी चीनी, तो चीनी हो गई डबल। अब हमने सोचा यार इसमें तो जो है ये तो गड़बड़ हो गई, चीनी इतनी डबल हो गई है कड़ा प्रसाद में। अब हमने कहा चलो कोई नहीं, जैसा भी है वो करते हैं। जब संगत जी चीनी डबल हो गई तो हम लोगों ने कड़ा प्रसाद रख के उसमें डाल के कड़ा प्रसाद बड़े बाउल में डाल के हम लोगों ने मंदिर में रख दिया। अब हमारे पास स्वरूप तो था नहीं, तो फ़ोन मेरे पास 2 थे। तो मैंने एक फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल के गुरुजी की फ़ोटो डाउनलोड करी और फ़ोन वहाँ पे रख दिया। तो लगा दिया जी हमने भोग। अब मैं एक स्वाति से यही कहती, मैंने कहा स्वरूप तो है नहीं हमारे पास, तो अब पता नहीं लगेगा हमारा प्रसाद या नहीं, कैसे होगा। तो हम स्वाति कहने की कोई बात नहीं, गुरुजी सब सुन लेते हैं, तो तू टेंशन मत ले। हम लोग चले गए, ढक दिया हमने खड़ा प्रसाद, और हम लोग वहाँ से चले गए, जल प्रसाद कड़ा प्रसाद रख के हम वहाँ से चले गए। जब हम वापस आए आधे घंटे बाद अपना खाना खा के, तो हम लोगों ने देखा कड़ा प्रसाद कमल बना हुआ। इतना ब्यूटीफुल कमल बना हुआ कड़ा प्रसाद पे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जाते वक्त हम फोटो लेके गए थे, सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। जब हम वापस आए तो इतना सुंदर फ्लावर उस पर बना हुआ कड़ा प्रसाद पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब हम, मैं और स्वाति देखते रह गए। फिर हम लोगों ने उसका भी पिक क्लिक करा और हम लोगों ने फिर खाया अपना प्रसाद, और आंटी का पैक किया और दिया, मतलब जैसे भी करना था प्रसाद हम लोगों ने किया। तो जब हम लोगों ने प्रसाद किया तो उसके बाद उसमें चीनी तेज ही नहीं, और वो इतना टेस्टी, खाने में इतना टेस्टी कि लोग बार बार हमें आके कहें यार थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और दे दो। उसमें जरा सी भी चीनी तेज नहीं, डबल चीनी डाल रखी है, हम दोनों को पता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कि मतलब मन ही नहीं भरे, इतना वो टेस्टी, इतनी उसमें ऊर्जा भरी हुई प्रसाद में, कह नहीं सकती। भी गुरु जी का इतना बड़ा सत्संग है मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम लोग पहुँचे, अब सब कुछ हो गया नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अब इसके बाद गुरु जी का बर्थडे था 7 तारीख को, जिसमें मैं जा नहीं पाई थी, मैंने बताया आप लोगों को। फिर स्वरूप आ गया, लॉकेट्स, वो ब्रेसलेट स्वरूप आए 2, एक में जय गुरु जी लिखा हुआ था और एक में गुरु जी की फ़ोटो थी। और एक मेरे पास दूसरा स्वरूप आया जो कि काफ़ी लंबे समय तक मेरे पास आ भी नहीं पाया, बहुत बार कोशिश हुई पर वो आ नहीं पाया। फिर हम लोगों ने जो है, क्योंकि फ्रेम करा के स्वरूप हमें रखना था, तो मैं बार बार कहती थी, मैं क्या स्वरूप तो जब भी स्वरूप आने की कोशिश हो कुछ ना कुछ हो जाए, तो मैं कहा तू रहने दे, कोई बात नहीं, रुक जाता है, जब आना होगा गुरु जी को तभी आएंगे। तो क्योंकि ब्लेसिंग जब देनी होती है तभी देता है। तो गुरु जी फिर संगत जी, मैंने थोड़ा सा पढ़ाई से मेरा दिमाग हट गया था, और मैं थोड़ा सा जो मेरा दिमाग था वो मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में लगने लगा। एक हफ्ता ऐसे ही चला। एक हफ्ते बाद गुरु जी आए सुबह सुबह 6 बजे कि क्या तरीका है ये, पढ़ाई नहीं करनी होती। और मैं पूरा, मेरे को डांट के सपने में गुरु जी कि नहीं पढ़नी पढ़ाई तो मुझे बता दे, ऐसे ही कि मैंने जो सोचा होगा वो तो तूने पढ़ना नहीं है। और मेरे को डांट के गुरु जी जो है वो, और मैं सुबह उठते ही मैंने कहा यार ये क्या हुआ संडे वाले दिन। फिर जब सारी बातें हो गई तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरु जी सॉरी, और मैं ध्यान रखूँगी अब करके। मैंने बहुत ज़्यादा सॉरी गुरु जी को बोला, और मैं वापस पढ़ाई पर अपना मैंने ध्यान लगाया। इसके बाद मैं, अभी कोई सत्संग मेरे को नहीं था, मिलना था, फिर मैं वापस अपने घर पे आ गई। अब जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे केवल 5 परिवार हैं गुरु जी के सत्संग में, संगत में, बाकी ज़्यादा लोग यहाँ पे संगत के नहीं हैं। तो यहाँ पे मुझे ये था कि मैं यहाँ पे कोई गुरु जी की संगत का होंगे या नहीं होंगे।
तो मैं ढूंढ ही रही थी। 2 दिन बाद मैंने एक हमारे पड़ोस के ही हैं, एक घर छोड़ के अपने घर में, उनकी गाड़ी पे ब्लेसिंग्स गुरुजी देखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैंने जब वो देखा, मैंने पूछा मेरे भैया से, मैंने रात को मुझे दिखाई दिए थे भैया गली में, तो मैंने कहा कि भैया आपकी गाड़ी पे गुरुजी का सिग्नेचर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हम भी संगत हैं। मैंने कहा हम भी संगत हैं। मैंने कहा मैं भी संगत हूँ, मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि गुरुजी की संगत हम लोग हैं। फिर एक दिन उन लोगों का बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, तो मैं भी उन लोगों के साथ बड़े मंदिर जाने के लिए गई, पर हम जा नहीं पाए। ठीक है, हम लोग बड़े मंदिर में रहे, वहाँ पे बाहर 5.5-6 घंटे हमने इंतजार भी किया, पर हमारा नंबर आया नहीं और हम आगे भी नहीं बढ़ पाए। मतलब हम जहाँ पे थे 6 घंटे से हम वहीं पे खड़े थे। तो फिर रात के 9 बज गए थे, हमें पता था वापस आने में हमें 4 घंटे लगेंगे घर पे, तो हम लोग निकल गए थे। तो जब हमने ये सब चीज़ें देखी हमारे साथ, तो उसके बाद शिवरात्रि का मौका पड़ा और मैंने अपनी मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा दिल्ली तो जा रहे हैं, मामा जी की सर्जरी थी कि दिल्ली तो जा ही रहे हैं, तो मैं गुरुजी के दर्शन कर लूँगी, आप लोग सर्जरी पे चले जाना, मैं चली जाऊँगी। मम्मी ने बोला नहीं हम भी चलेंगे, हमें भी दर्शन करना है बड़े मंदिर में। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए जी बड़े मंदिर और हम लोग देख रहे थे कि लाइन काफ़ी लंबी थी, 2.5 घंटे से पहले हम निकल नहीं पाएंगे, या फिर आप मान लो 5 घंटे से पहले हम निकल नहीं पाएंगे, सोचा तो हम लोगों ने ये था। पर मैंने बोला फिर, मतलब आप लोग निकल जाओ, मैं दर्शन कर, मैं माथा टेक के आ जाऊँगी अपने आप हॉस्पिटल, आप लोग चले जाओ मामा जी के पास। मम्मी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग गए जी दर्शन करने के लिए। नेट 2.5 घंटे में मत्था टेक के बाहर आ गई थी मैं। मुझे अभी भी याद है कि 2.5 घंटे में मैं बड़े मंदिर से निकल चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जबकि बीच में ऐसा भी हुआ कि मैंने एक संगत जी को वहाँ पे बताया कि आप मुझे थोड़ा सा जल्दी जाने देंगे, मेरे को जो है मेरे मामा जी की सर्जरी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से चली जाऊँ, पर मैं आई थी और मैं बड़े मंदिर के दर्शन करना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सारी चीज़ें दिखाई, मामा जी के पेपर्स दिखाए, सब कुछ दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ इतनी मदद आपकी गुरु जी के नाम पे। और इतने में कोई और कपल वहाँ पे आ गए, वो कहने लगे कि हम अपने बच्चे को मेड के पास छोड़ के आए हैं और हमारा बच्चा अकेला है, आप इन्हें जाने दे रहे तो आप हमें भी जाने दें। तो मैंने फिर, उन्होंने कहा कि मैं इतने सारे जनों को तो नहीं जाने दूंगा, और उन्होंने चिल्ला के वहाँ पे बोल के भीड़ लगा दी बहुत सारी। तो मैंने कहा मुझे लगता है शायद आज मेरे बड़े मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मेरे क्या कर्म है कि मैं आपके दर्शन ही नहीं कर पा रही बड़े मंदिर के, तो प्लीज़ मेरे कर्म क्षमा कर दो और मेरे को बुला लो एक बार अपने अंदर आप। तो फिर उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों को नहीं जाने दूंगा मैं, और जैसे ही उन अंकल जी आंटी जी ने भीड़ लगा दी थी, तो उसके बाद फिर हमें संगत जी ने मना कर दिया था कि सेवादार जो थे उन्होंने कहा था नहीं अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो बहुत ज़्यादा लोग आपने इकट्ठे कर दिए। तो मैंने कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी होगा वैसे ही। फिर उसके बाद पता लगा कि लाइन इतनी फास्ट चलने लगी, इतनी फास्ट चलने लगी, गुरुजी ने ऐसी मेहर रखी, ऐसी बात सुनी मेरी, कि फिर मैं आधे घंटे के अंदर बड़े मंदिर के अंदर थी। मैं अंदर ही खड़ी थी और मैं गुरुजी को प्रणाम कर रही हूँ, वहाँ पे माथा टेका मैंने, और मैं फिर बाहर आई। और फिर मैं 2.5 घंटे के अंदर मैं निकल गई थी बड़े मंदिर से, और मैं फिर हॉस्पिटल चली गई थी मामा जी के पास अपने। गुरुजी की मेहर से मामा जी की सर्जरी भी अच्छी हुई, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया, जबकि मामा जी की सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड थी, इमरजेंसी सर्जरी थी। फिर उसके बाद 1 साल मैं काफ़ी ट्राई किया मैं बड़े मंदिर जाऊँ, मैं कभी जा नहीं पाई। शिवरात्रि की बात है, मई 2024 की। अभी अचानक से क्या हुआ कि दिसंबर में क्रिसमस से एक दिन पहले मेरे पास संगीता आंटी का फ़ोन आया कि मैं सत्संग करा रही हूँ 1 तारीख को और तुम्हें आना है। मैं सुनती रह जाऊँ, मैंने कहा क्या आंटी सत्संग करा रहे हो आप, और मेरे पास सत्संग इनविटेशन है। आंटी कहने लगी हाँ तेरे पास सत्संग इनविटेशन है, गुरु जी का ही बुलावा होता है, तो आना है। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कहा आंटी सेवा, आंटी कहने लगी सेवा सेवा के में क्या करेगी। मैंने कहा आंटी जो भी दे दोगे वो कर लूँगी। तो मैं गई, मैं चली गई। आंटी ने कहा सेवा करनी है तो 2 बजे आ जाइयो, और मैं देख जो भी होगा तो देख लेंगे तेरे लिए काम। मैंने कहा आंटी, मैं कहा जब मैं खड़ी होंगी तो कोई ना कोई मुझे काम पकड़ा ही देगा, मैं आ जाऊँगी 2 बजे। मैं 1 तारीख को सुबह मैंने आंटी को 9 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी कोई सेवा है, तो आंटी ने कहा कि हाँ सेवा हो गई डिसाइड, तुम आ जाओ। मैंने फिर आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी डेकोरेशन का सामान लेके आऊँ, मैंने फूल वगैरह बोले हुए हैं। आंटी कहने लगी वैसे तो सब कुछ है, पर जो जब तूने बोल दिया तो ले आ। मैं यहाँ से रंगोली का सामान, डेकोरेशन का सामान लेकर चली गई, और मैं जब वहाँ पे पहुँचती हूँ तो हमें पता लगता है कि हमारे पास ज़्यादा संगत आएंगी, तो हमें 2 दरबार लगाना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो दूसरा दरबार गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा बख्शी कि दूसरा दरबार मैंने रेडी किया, रंगोलियाँ मैंने बनाई, फूल मैंने लगाए। दूसरा दरबार मैंने अपने हाथों से रेडी किया, जो वहाँ पे चोला था वो मैंने बिछाया, और गुरुजी का जो चोला पहनाने वाला था वो भी मैंने पहनाया, सब कुछ मैंने किया वहाँ पे। इतनी मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग बख्शी, संगत सत्संग में मेरा पहला सत्संग था वो, और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने पूरा डेकोरेशन का काम, सारा का सारा, जो गुरुजी ने मेरे से सेवा ऐसी बख्शी मुझे गुरुजी ने। फिर मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भी गुरुजी ने अब मेरे हाथों से ये सारे काम कराए अपने दरबार के।
मैं नहीं जानती कि क्या मुझे गुरु जी ने दिया है, मैं नहीं जानती इस चीज़ में। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दी। मुझे कहते हैं, जब सत्संग चल रहा था तो मेरे को कहते हैं तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा गुरु जी मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, इतना शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का गुरु जी के। इतना अच्छा परिवार गुरु जी ने मुझे बख्शा है, इतने अच्छे पढ़ाई गुरु जी ने मुझे बख्शी है, इतना अच्छा करियर मुझे गुरु जी ने बख्शा है, मेरी हर राह गुरु जी ने आसान करी है। मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ी चाहूँगी गुरु जी अगर मैं सत्संग में कुछ गलत बोला हो तो। उसके लिए मैं सत्संग को अंत करती हूँ। सत्संग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।